घंटा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कैंटीन की जहां गरीबों को सस्ता खाना मिलता है। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां गरीब लोगों को बेहद सस्ता खाना खिलाया जाता है। अच्छा, सस्ते का मतलब ये नहीं कि घटिया खाना, बल्कि बेहद उम्दा, बेहद लजीज खाना। ये अच्छी बात कर जी, ये ऐसे गरीब हैं जिनकी मासिक आय 80-90 हज़ार है, मात्र 80-90 हज़ार। ये अलग बात है कि बोनस के तौर पर उन्हें कई हजार या कई लाख या कई करोड़ रुपया घोटालों के रूप में मिल जाता है। अच्छा, हो क्या रहा है आजकल, ये बोनस कई लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या हमारी सरकार का ये कर्तव्य नहीं है? मैं मानता हूं कि हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कम से कम देश में तो एक ऐसी कैंटीन बनाई डाली, कम से कम देश में तो एक ऐसी जगह है जहां गरीब सस्ता खाना ले सकते हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी चीज बात कर जी कि अगर आपको वहां चाय पीने की जरूरत है तो सिर्फ 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 1 रुपये में चाय कहाँ मिलती है? मजे की बात यह है कि अगर आपको वहां खाना खाना है तो चपाती सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपये में चाय, 1 रुपये में चपाती। बिल्कुल। और दाल के लिए सिर्फ 1.5 रुपया खर्च करना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आप खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो चाय, एक अच्छी चाय कम से कम 15-10 रुपए में मिलती है। ऐसी बात है। लेकिन हमारी सरकार गरीबों का कितना ख्याल रखती है कि वहां पर सिर्फ 1 रुपए में चाय का इंतजाम किया गया है। और अगर मैं बात करूं कि वहां अगर आपको पूरी मील खानी है तो सिर्फ 2 रुपए खर्च करते हैं। थाली पूरी 2 रुपये में? बिल्कुल। यहाँ तकरीबन 60-70 रुपये से कम की होती है। बिल्कुल सही। और अगर आपको डोसा खाने का मन हो तो सिर्फ 4 रुपए खर्च करने। 50-60 से कम का डोसा होता ही नहीं है सर। डोसे में भी बड़ी वैरायटीज हैं। वहाँ जो डोसा मिलता है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है। मतलब खाने की बात जब मैं करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं बल्कि दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो वहाँ के गरीबों के लिए चिकन मात्र 24 रुपए में है। वो भी एक टांग वाला नहीं बल्कि 2 लेग पीस वाला। 24 रुपये में तो कच्चा भी नहीं आता। सर, आपको पका हुआ मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो कैंटीन है ये सिर्फ उस एरिया के गरीबों के लिए है। अच्छा, हमें अपनी सरकार पर फोकस होना चाहिए। देखिए, हम टैक्स का पैसा जितना जो है सरकार को देते हैं तो सरकार उसके लिए गरीबों के लिए बड़ी सारी स्कीमें लाती है। उसी में से एक स्कीम ये है कि कुछ गरीबों के लिए कम से कम एक कैंटीन ऐसी खोली जाए जहां उनको सस्ती दरों में उम्दा खाना मिल पाए। टैक्स के रूप में जैसे हम इनकम टैक्स, हाउस टैक्स और जीएसटी वगैरह इस तरह इतने सारे टैक्स हम लोग देते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट उन गरीबों को खाना देती है। बिल्कुल सही। अब आप जलिएगा नहीं कि वो कुछ ही गरीबों के लिए क्यों है। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं जा सकते ऐसी जगह पर? हम लोग क्यों नहीं खा सकते? दरअसल अब आपके अंदर जब इतनी उत्सुकता है तो मैं बता देता हूँ कि ये कैंटीन हमारे माननीय सांसदों के लिए है। जिनको हम वोट देते हैं इलेक्शन में, उनको जिताते हैं। दरअसल हम उनको अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। जी। और जब वो हमारी सेवा में लगते हैं तो उनको सस्ता खाना भी चाहिए। अगर हमारी सरकार उनके लिए खाना उपलब्ध करा रही है तो वो उस वक्त खाना बनाने के चक्कर में ना पड़कर हमारे लिए सेवा करते हैं। तभी उनको जो है वो उस एरिया का सेवा किया। अगर बड़े प्रोफेक्ट में देखो तो राज सेवक माना जाता है। अब अगर अगली बार से अगर आप टैक्स देने जाएं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आपके टैक्स का पैसा हमारी सरकार जन सेवा में लगा रही है। हम कुछ गरीबों को जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, देखिए, वो हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए इतना तो बनता है। आपका इस बारे में क्या राय है? आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आप इस पर कुछ भी कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल घंटा न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही चुटकीली मजेदार खबरों के लिए हम लोग फिर से हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।